हेलो, वेलकम बैक अब यूट्यूब चैनल दी मैथ्स इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल प्री 2023, आज उसका हम 19 जुलाई शिफ्ट 1 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो हम बता दें, ये जो सीरीज चल रही है ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी एमटीएस और यूपीएसआई, कांस्टेबल, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस सीरीज का हम इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 अंकों की संख्या है, 18 से डिवाइड है, तो 18 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 9 और 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7, 8, 9 और 6, 3, 9, 6, 3, 9 और 7, 8, 9। हमारे पास एक 8 ये बचा, एक 8 ये बचा, मतलब 16 में ऐसा क्या जोड़ें जो 18 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड होने के लिए कुछ रखेंगे, दो भी अगर दो रखते हैं तो 18 हो जाता है, ये डिवाइड हो जाएगा। 16 प्लस 4 रखते हैं ऑप्शन से, 16 4 20 होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 16 प्लस 8 रखेंगे 24 हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 16 प्लस 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो दो रखने पर हमारा 9 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिवाइड है? 36 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से तो सारी संख्या डिवाइड हो रही, 72 भी हो रही, 40 भी हो रही, 12 भी हो रही और 42 नहीं हो रही। तो ये तो ऑप्शन हट गया। वैसे ही अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9, 7, 8, 9, 6 और 2 12, ये 9 से डिवाइड नहीं होगी तो ये भी कैंसिल आउट। 8 8 16 4 20, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब 5 5 10 15, 15 और 3 18, ये 18 आ रहे, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो नीचे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस बी बचा। ए कितना है? 432 और बी कितना है? 247। तो 7 8 9 4 3 7 4 2 6, 1/679 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विभाजन के दौरान सुहास ने गलती से लाभांश के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10 कम थी। उन्होंने गलती से भाजक भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि मूल विभाजन समस्या का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था तो सुहास ने कौन सा भागफल प्राप्त किया, ये मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है। सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हमारा भाज्य है। भाज्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविडेंड। और ये हम लिख लेते हैं भाजक। भाजक क्या हो जाता है? हमारा डिवाइजर। यहाँ पे हम लिखते हैं मूल भाजक। मूल भाजक में 10% कम थी, तो ये पहले मान लो ये 100 थी, फिर ये 10% कम कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये 100x हो गया, ये 90x हो गया। अब दोबारा कह रहा भाजक में 20% कम, तो भाजक हो गया 100x, ये कितना हो गया? 80y। इसको y में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा कि जो सही भागफल था उसका भागफल 24 था। तो सही भागफल 24, तो हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला क्या होता? डिवाइजर, डिविडेंड और ये क्वोशिएंट और नीचे रिमाइंडर होता। तो सही वाले में 24 भागफल आ रहा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 100y अपॉन 100x, सही भागफल 24 और शेषफल 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100x इक्वल टू 100
वाई इंटू 24। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, एक्स बराबर क्या बचा 24 वाई। अब चेंज कितना हुआ 80 वाई 90 एक्स। हमको ये निकालना, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 90 एक्स इक्वल टू 80 वाई इंटू अल्फा। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, यहाँ पुट कर देते हैं 90 इंटू 24 वाई इक्वल टू 18 वाई इंटू अल्फा। वाई से वाई कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 3 24। अल्फा बराबर कितना आ गया 27। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक किराना व्यापारी दावा करता हुआ 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। और लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ। तो मतलब 50 की कीमत की चीनी है वो 48 में बेच रहा है, और चोरी कितने की कर रहा है 100 ग्राम की। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 9 बचे 45 और इधर 48। प्रॉफिट कितने का है 3 का बटे 45 इंटू 100। तो 3 से चला गया कितने बार 15 बार। तो 100/15 कितना होता 20/3। 20/3 हमारा कितना होता 6.7। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 6.7% का हमको प्रॉफिट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डीलर ने 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। वो इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर इसे 10% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब ये सीपी लिखते हैं, ये एसपी और ये एमपी। वो इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10 का कोई सामान है 9 में बेच रहा, फिर भी इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 1/10। तो 10 से 11 का प्रॉफिट हो रहा। तो ये कितना हो गया 90, 99 और 110। तो 90 की वैल्यू अगर 9,000 है, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8% प्रतिवर्ष की दर से 21 महीने में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा 6,000 इंटू 8 रेट 8%। 21 महीने इसको 8 वर्ष में चेंज कर लिया बटे 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 से चला गया 6 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 4 बार। ये कितना आ गया 800, 4 एकम 4, 4 दूनी 840 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी प्लस 18 के। तो के बी प्लस 18 हो गया। ए बराबर 108 है, बी बराबर 36 + 18। तो के बराबर कितना हो गया 108 में से 36 - 18 चला गया, हमारे पास 54 बचा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन, ये इक्वेशन हमारी यही है, ए बराबर के बी प्लस 18। ए की वैल्यू हमको निकालनी है जब के 54 है। बी कितना है यहाँ हमारे पे, यहाँ पे 68 है। अब की बार बी 68 है और 18। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ है। 108 इंटू के इंटू 54। तो के बराबर कितना आ गया 2 आएगा। के बराबर 2 आ गया। 68 और 18 कितना होगा 86। 2 इंटू 86, 86 इंटू 2 कितना होगा 172। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
यदि मोहित किसी कार्य का 2/3 भाग 24 दिन में करा तो एक काम कितने दिनों में करेगा? 12, 12 थी 36 दिन में। तो मोहित एक काम को 36 दिन में करेगा। एक काम को वो 36 दिन में करेगा। तो 1/9 काम कितने दिन में करेगा? 36 × 1/9, 4 दिन में करेगा। 9 × 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। n+18 7.5 दिन में 7.5 घंटे 20 दिन तक काम करता है, तब 48% काम कंप्लीट होता है। और n+12 जो है 30 दिन काम करता है, 6.5 घंटे के हिसाब से शेष काम करता है। शेष काम कितना हो गया? 52। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। 13×52, 13×5 = 65, 4 से चला गया ये 12 बार। ठीक है, और ये 15×2 = 30, 15×5 = 75, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से चला गया ये 10 बार, 2×5 = 10, 2×6 = 12। तो n+18 × 5 = n+12 × 6। ये कितना होगा? 5n + 18×5 = 90, 6n + 12×6 = 72। तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर 18 आ गया। n का मान कितना आ गया? 18। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक निश्चित कार्य ए 3 घंटे में पूरा करता है, बी 6 घंटे में। टोटल वर्क कितना आ गया? 6। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। तो पूरा काम अगर वो वैकल्पिक ढंग से करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो मान लो पहले ए आया, उसने 1 घंटे में 2 काम कर दिया। फिर बी आया, उसने 1 घंटे में 1 काम कर दिया। टोटल हो गए 2 घंटे। 2 घंटे में कितना काम हुआ? 3। हमको कराना कितना? 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 काम कितने घंटे में हो गए? 4 घंटे में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आदमी अपनी कार को 24 किलोमीटर 48 घंटा से चलाता है। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया? 24/48, 1/2, मतलब 0.5 आवर। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? अगले 1.5 घंटे में 80 किलोमीटर/घंटा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ गया? 80 × 1.5, 15 ये हो गया 120 किलोमीटर। तो हमको क्या होता है ना, एवरेज स्पीड बतानी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस कितना? 120 ये, और ये 24। 120 में 1.5 घंटा ट्रेवल करता है, और इधर 24 में 0.5। तो ये कितना हो गया? 4 × 4 = 144/2। तो कितना आ गया? 72। 72 kmph की स्पीड से इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one with speed v r covers a distance x in t time. On the next day, he covers a distance 2.5x in 0.75 time t time. What is the speed the next day? स्पीड का फार्मूला पता, तो यहाँ पे v जो है कितना चल रहा? x/t। नेक्स्ट क्या है हमारी स्पीड? 2.5x दूरी है, 0.75 डिस्टेंस से चल रही है। ठीक है, x/t तो हमारा क्या हो गया? v, ये v के इक्विवेलेंट। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ऊपर पड़ गया 0। 250
बटे 75 इंटू एक्स बाई टी। तो ये 10 आ गया, ये आ गया 3। तो 10/3, और ये हमारा v ऑलरेडी गिवन, 10/3 v। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1170 मीटर की दौड़ में 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया? अगर हम बात करें मोहन की स्पीड, स्पीड ऑफ मोहन 1170/90 सेकंड में वो ट्रेवल करता है, तो 13 × 117, 13 मीटर पर सेकंड आ गया। और रमन अगर बात करें 65 सेकंड में पहुंच रहा है, रमन अगर 65 सेकंड में पहुंच रहा है, तो जो मोहन है कितनी दूरी तय करेगा? हम बात करते हैं रमन अंतिम बिंदु पर 65 सेकंड में पहुंच जाता, तो मोहन 65 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? मोहन जो 65 सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा, मोहन की डिस्टेंस 65 इंटू 13, 845 मीटर जो 65 मिनट में कवर करेगा। तो 1170 मीटर की दौड़ है, तो 1170 में से 845 जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 325, 325 मीटर हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + 1/x बराबर 2√2 है, तो यहाँ से इसका x - 1/x क्या आ जाएगा? √2√2 का स्क्वायर माइनस का 4, 8 - 4, 4 ये कितना आ गया? 2। इसका फार्मूला क्या होगा यहाँ से? x³ - 1/x³ का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? x³ - 1/x³ x² + 1/x²। तो यहाँ से x³ निकालेंगे, -1/x³ कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 और 6 14। तो ये तो हमारा 14 आ गया। ये कितना हो गया? x³ + 1/x³ कितना हो गया? 2√2 का होल क्यूब -3 इंटू 2√2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2 -6√2। ये कितना आ गया? 10√2 इंटू 10√2। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 140√2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो 6 एलसीएम ले लिया, तो 3 3 9a + 3b - 2a + 6b + 12b बाई 6। 9 2 7a और 6 3 9 12 21, 21b/6। 7 एलसीएम लिया, a + 3b/6 किस में आ रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 सेंटीमीटर समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं। P = 10, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमको बतानी है। ये मान लो दो सर्कल है, ये P है और ये Q है, तो ये 5 5 हो गया, टोटल 10 है। ये हमको 6 दे रखा है और हमको ये पूरी डिस्टेंस ये फाइंड आउट करनी है, O तो 6 5 36 - 5 गया 11, तो ये √11 आ गया। ये अंडर रूट इतनी 11 है, तो ये भी √11 होगा। तो √11 कितना होगा? 2√11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक वृत्त है, उसकी एक जीवा जो है CD है और एक जीवा क्या है उसकी? AB। ये P पर जाके मिलती है। AB बराबर कितना है? ये 120 है, टोटल कितना है? 200, तो ये बचा 80।
और सीपी कितना है 160, सीपी 160। तो इसको हम निकालना क्या है, हमको सीडी निकालना। तो सीडी हम मान लेते हैं एक्स, तो ये कितना हो गया 160 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूला हो गया हमारा, ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी, ये हमारा फार्मूला हो गया। पुट कर दिया, 200 बी पी कितना है 80 इक्वल टू सी पी कितना है 160 इंटू डी पी कितना है 160 माइनस एक्स। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 से चला गए 100 टाइम्स 100 बराबर 160 माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया 60 mm। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त को त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बराबर 360, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 7, व्यास है तो 7/2 इंटू 108/360। तो 12 से चला गया 9 बार, ये चला गया 30 बार, ये चला गया 3 बार, ये चला गया 10 बार। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22×66/10, तो कितना आ गया 6.6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक ऊर्ध्वाधर एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक बैग में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है तो उसमें चावल, तो एरिया कितना हो गया शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 24, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, 7 कितना होगा 16 × 7 112, 112 इंटू 11 कितना होगा 1232, 1232 ये हमारा एरिया आ गया। अब 2 मीटर पे रखना है तो डिवाइड 2 कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया 616 आंसर आ गया। ऐसे लिख सकते हैं 1232 एरिया इंटू 2 इंटू एन, एन बराबर कितना आ गया 1232/2, 616 बैक रख सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट, ये एक हो गया और ये भी एक हो गया, एक और एक कितना हो गया 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बंद कर दो। नाउ क्वेश्चन इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 2/5, तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 5 + 2/5 माइनस 2 7/3, ये tan x आ गया, tan x 7/x है तो cot x कितना होगा 3/7। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो 1+9/49/1 + 1 माइनस 9/49, 49 और 9 कितना हो गया 58, और ये 49 में से 9 गया कितना बचा 40, 49 से 49 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 58/4 हो गया हमारा 14.5, और एक पॉइंट और लगा दिए तो 1.45। ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें सॉल्व करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कॉस ए 1 + साइन ए हो गया प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए हो गया अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 + साइन ए इक्वल टू 4 हो गया। अगर यहाँ से हम कॉस ए कॉमन ले लें तो
अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, बट ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, बचे 4, साइन से साइन कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 2 बटे कॉस ए इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस ए बराबर कितना है 1/2, तो ये किसके बराबर होता है कॉस 60 के, तो ए बराबर कितना हो गया 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 किलोग्राम थे तो अनार और जामुन की मात्रा में अनुमानित अंतर, अनार हमारा क्या है, if the total fruit sold by a fruit seller 15, find the approximate difference in the quantity of pomegranates 22.97 and that of berries कितना 6.76, डिफरेंस पूछा, 100% की वैल्यू हमारे पास 50,000 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 22.976 घटाया, ये हमारे पास आया 16.21, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो 50,000 बटे 100 इंटू 16.21, पॉइंट हटाया 2 जीरो, ये 4 जीरो कैंसिल आउट, 1621 इंटू 5, ये कितना होगा 8105 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन शायद गलत लग गए हैं, तो इनको काट दीजिए, हमारा सही आंसर क्या होगा 8105। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित आंकड़ा एक कोचिंग संस्थान द्वारा 3 परीक्षणों में छात्रों के स्कोर को दर्शाता है, सबसे अच्छा अंक किसने दिया है, तो हमको एवरेज बताना है। तो सी कितना है 99, 79 और 71, ये कितना आ जाता है 249, ठीक है, 249/3 कितना हो गया सी का 83 हो गया, ठीक है। अब हमको डी का देख लो, डी है 80, 90 और 94, ये हमारा हो गया 264, 264 को 3 से डिवाइड करने क्या आएगा 88 आ गया। ई का चेक कर लो, ई का कितना है 88 और 8 9 10 11 प्लस 90 11, 271, 271 को ये आया 271, 3 से डिवाइड किया, इसका 90 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। अब बी का देख लो 93, 76 प्लस 101, 270 इसका आया, तो इससे तो कम ही है, तो हमारा ई ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट। आई होप इस सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड थैंक यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं